आती, सिर्फ काम को। ओके चलिए, आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, दो चीज़ें ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म? सर कंटिन्यूअस होगा, फ्यूचर सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल, सब में। हाँ, पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का, किसी भी सेंटेंस का बनाएंगे तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। दूसरी बात, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता बेटा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी पैसिव वॉइस बनेगा। आइए बात करते हैं पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स की। शुरू करें। प्रेजेंट सिंपल, बेटा प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। ओके, ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एंड वर। फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। विल बी एंड शैल बी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, बीइंग एंड एम बीइंग, आर बीइंग। अगला क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स होती है was being and were being। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? जब हम पैसिव वॉइस रीड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, तब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन एंड हैव बीन। ओके, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है will have been, shall have been। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, क्लियर हुआ आपको? चलिए आपको बताता हूँ पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। देखिए, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी थी हमने? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट की वाज बीइंग, वर बीइंग, और फ्यूचर की, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या बेटा? विल बी पहले से है ना, हमने सब में क्या जोड़ा? कंटिन्यूअस के लिए बीइंग जोड़ा। ऐड क्या बेटा? बीइंग। इज का इज बीइंग किया, नहीं यहाँ क्या किया? इज का इज बीइंग, एम का एम बीइंग, आर का आर बीइंग, और वाज का क्या किया? वाज बीइंग। एंड वर का क्या किया हमने? वर बीइंग। मतलब कंटिन्यूअस के लिए क्या लगाया? बीइंग लगाया हमने। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में पहले से क्या है? विल बी पहले से, तो यहाँ भी क्या जोड़ेंगे? बीइंग जोड़ेंगे। देखिए सुनिए, ये बी का क्या है बेटा? फर्स्ट फॉर्म है, और ये बी का क्या है? एनजी फॉर्म है। तो बी दो बार आ रही है ना, एक मेन वर्ब दो बार आ रही है, तो किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब दो बार नहीं आती, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे आपने जब ऐसा पढ़ा है, आई गो गोइंग,
आई गो गोइंग। तो एक सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ, एक वर्ब दो बार नहीं आती। ये बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी का एनजी फॉर्म है, तो एक वर्ब दो बार है ना बेटा, इसलिए पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का क्या किया था, हैज बीन, हैव का हैव बीन, हैड का हैड बीन, और फ्यूचर में क्या है, विल हैव का विल हैव बीन, शैल हैव का शैल हैव बीन। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पहले से हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन। हम क्या लगाएंगे परफेक्ट के लिए, आईएनजी के लिए बीइंग, तो बी का थर्ड फॉर्म एंड बी का आईएनजी फॉर्म, तो एक बार को दो बार है ना, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आया समझ में? तो किन किन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ओके, एक बार रीड करते हैं, समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड आर। पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग इज बी, एम बी, आर बी। पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज बी, वर बी। लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अभी हमने देखा था ना। चलिए नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। लेकिन लास्ट के तीनों कंटीन्यूअस वाले इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसका भी हमने देखा था क्यों नहीं बनता था। ओके, देखिए बेटा हेल्पिंग वर्ब याद करने की ट्रिक होती है। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, यदि आपको टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब अच्छे से लर्न है, याद है, तो आप इसको भी समझ पाओगे। कैसे, क्या ध्यान रखना है आपको, प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसी मार होती है ना। पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। आया समझ में? और प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, दोनों में क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसमें बिग लगाना है। अरे इज तो पहले से रहती है, बिग लगा दिया। एम तो पहले से है, बिग लगा दिया। आर तो पहले से है, बिग लगा दिया। वॉज तो पहले से है, बिग लगा दिया, बन गई वॉज बिग। वर्ब तो पहले से है, लगा दिया बिग, वर्ब बिग। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं। अगला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैज बीन किसमें, किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की है। हैज बीन, हैव बीन, इसमें भी आगे की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, इसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और लास्ट के तीनों का बनता नहीं। ओके, चलो मैं आपसे पूछूंगा, आपको बोलना है। प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर। पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस में वाज वर। फ्यूचर सिंपल के पैसिव वॉइस में विल बी, शैल बी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। पास्ट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस में वाज बीइंग, वर बीइंग। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है ना। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैव बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और लास्ट के तीनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। राइट कर लीजिए।